हेलो स्टूडेंट्स, ये फिजिक्स के चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का पार्ट 5 है। अभी तक हमने सेकंड लॉ ऑफ मोशन तक कवर किया है। इस वीडियो में हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन पूरा कवर करेंगे, इसका थ्योरी पोर्शन, एनसीईआरटी क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। तो सबसे पहले हम थर्ड लॉ ऑफ मोशन की डेफिनेशन देखते हैं कि ये क्या है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट्स जब होते हैं, एक ऑब्जेक्ट अगर दूसरे पे कुछ फोर्स लगाता है तो वो एक एक्शन हुआ। तो तब जो सेकंड ऑब्जेक्ट है वो भी फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता है। इस सेकंड ऑब्जेक्ट की फोर्स को रिएक्शन कहा जाता है, ये रिएक्शन है। और ये जो दो फोर्सेस है ये इक्वल होती है आपस में, इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। तो इसी प्रोसेस को थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहा गया है। ओके, तो इसकी हम डेफिनेशन देखते हैं। जैसे फर्स्ट पैराग्राफ में है ऐसे भी आप डिफाइन कर सकते हैं, और फिर जो सेकंड पैराग्राफ है ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं। तो फर्स्ट पैराग्राफ में जैसे लिखा है, थर्ड लॉ ऑफ मोशन स्टेट्स दैट व्हेन वन ऑब्जेक्ट एक्सर्ट्स ए फोर्स एक्शन ऑन अनदर ऑब्जेक्ट, then the second object also exerts a force reaction on the first object instantaneously. These two forces are always equal in magnitude but opposite in direction. ये इसकी स्टेटमेंट हो गई। इन अदर वर्ड्स हम इसको जैसे सेकंड पैराग्राफ में ऐसे भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, थर्ड लॉ ऑफ मोशन कैन आल्सो बी स्टेटेड एज टू एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ओके, ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। और फिर कुछ बातें ध्यान रखनी है कि एक्शन और रिएक्शन हमेशा दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे एक्ट करती है और एक ऑब्जेक्ट पे नहीं। जैसे कि आप अगर दीवार को धक्का दे रहे हैं या मान लीजिए कार को धक्का दे रही है, तो आप एक बॉडी हो गई और कार अनदर बॉडी हो गई। सो ये आपकी तरफ से एक्शन हुआ और कार की तरफ से भी रिएक्शन हुआ। तो ये दो अपोजिट दो ऑब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे दो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जिन पे एक्शन और रिएक्शन एक्ट हो रहा है। ओके, तो साथ ही ये भी ध्यान देने वाली बात है कि एक सिंगल फोर्स कभी यूनिवर्स में एग्जिस्ट नहीं होती, उसके साथ हमेशा एक दूसरी फोर्स भी इन पेयर होती है, तभी पहली फोर्स की भी एक इंपॉर्टेंस बनती है, उसकी एग्जिस्टेंस आती है। सो द फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स। हम ये थर्ड पैराग्राफ और फोर्थ पैराग्राफ की लाइन भी पढ़ लेते हैं। The two opposing forces, action and reaction, always act on two different objects and never on the same object. Third law of motion shows that a single force can never exist. The forces always exist in pairs. Okay? एक बात और आपने ध्यान रखनी है कि एक्शन और रिएक्शन दोनों एक ही टाइम पे एक्ट होते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले एक्शन हुआ और उसके कुछ सेकंड बाद रिएक्शन होगा, ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल एट द सेम टाइम, साइमल्टेनियसली, उसी वक्त रिएक्शन भी होता है। तो क्वेश्चन देखते हैं हम इस थ्योरी पोर्शन से रिलेटेड क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। क्वेश्चन 62 पहला तो हो गया डेफिनेशन, स्टेट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो इसमें चाहे तो फर्स्ट पैराग्राफ या सेकंड पैराग्राफ, दोनों में से कोई भी एक स्टेटमेंट आप लिख सकते हैं। फर्स्ट लिखते हैं तो पूरा पैराग्राफ लिखना है। फिर क्वेश्चन 63, do action and reaction act on same body or different bodies? So answer is different bodies. How are action and reaction related to each other in magnitude and direction? Magnitude of action and reaction are equal and their direction is opposite. Okay, do they act simultaneously or one after another? They act simultaneously. ओके स्टूडेंट्स, अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के। एग्जांपल्स टू इलस्ट्रेट न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन। इसमें 5 एग्जांपल्स दिए हैं। यहां पे मैं आपको बता दूं, ये जो आप नोट्स देख रहे हैं ये मेरी लिखी हुई बुक के ही नोट्स है। आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं अमेजन से,
अमेजन से परचेज करने का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो हम फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल है, हम जो जमीन पे चलते हैं तो उसमें न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगता है, उस वजह से हम चल पाते हैं। जब हम चलते हैं तो हम अपने फीट से, पैरों से ग्राउंड को पुश करते हैं पीछे की तरफ, तो ये एक एक्शन हुआ। ग्राउंड भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हमारे फीट पे लगाता है, ये रिएक्शन है। तो ये जो रिएक्शन फोर्स है, इसका वर्टिकल कंपोनेंट, जैसे ऊपर की तरफ ये ग्राउंड है, तो वर्टिकल कंपोनेंट तो नीचे जो वेट है हमारा उससे बैलेंस आउट हो जाता है, बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बैलेंस नहीं होता, तो वो एज ए अनबैलेंस फोर्स एक्ट करता है और हम इस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं। ओके, सो ये पहला एग्जांपल हो गया। इसका जैसे क्वेश्चन इस तरीके से आ सकता है, क्वेश्चन 65, एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ, अच्छा ये थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, इधर इसमें थोड़ा टाइपिंग एरर हर जगह आ गई है इस टॉपिक में, तो जहां सेकंड है वो सब थर्ड है। एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ थर्ड लॉ ऑफ मोशन हाउ आर वी एबल टू वॉक ऑन अर्थ। तो एग्जांपल ए हमने एक्सप्लेन करना है इसमें, जैसे लिखा है। क्वेश्चन 64 है, गिव टू एग्जांपल्स टू इलस्ट्रेट न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो हम जो अभी 5 एग्जांपल पढ़ेंगे, पहला हमने पढ़ लिया, इनमें से कोई भी 2 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ऐसे एग्जांपल आ जाए अगर। एग्जांपल बी भी देख लेते हैं। एग्जांपल बी है, जब गन को फायर किया जाता है, गोली चलती है, तो गन से बुलेट पे फॉरवर्ड फोर्स लगती है, ये एक्शन है, इस वजह से वो बुलेट एकदम से बाहर निकलती है। और फिर बुलेट भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्स गन पे लगाती है, जो बैकवर्ड, गन से तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स गई, तो बुलेट की बैकवर्ड डायरेक्शन में लगती है, और ये रिएक्शन है। इस वजह से जब हम गन को चलाते हैं तो एकदम से हमारा हाथ पीछे की तरफ जाता है थोड़ा। ओके, सो दिस इज अनदर एग्जांपल। इसका क्वेश्चन नंबर 66, व्हाई डज ए गन रिकॉइल बैकवर्ड व्हेन फायर्ड। ओके, तो हमने वो एग्जांपल बी में जैसे एक्सप्लेन किया है वैसे लिखना है। यू कैन रीड इट। एग्जांपल सी देखते हैं हम। एक बोट होती है, तो उसमें से जब जो बोट चलाने वाला है वो जब जंप करता है बाहर की तरफ, जब तट आ जाता है और वो मान लो नदी में है तो धरती की तरफ वो जंप करता है, तो अपने पैरों से वो बोट को पीछे की तरफ पुश करता है, ये एक एक्शन हुआ। और उसी वक्त जो बोट का फ्लोर है वो भी एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स सेलर के, यानी जो नाविक है उसके पैरों पे एक्ट होती है, वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, ये रिएक्शन है। तो उस रिएक्शन फोर्स के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वजह से सेलर आगे की तरफ यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में जंप कर पाता है। ओके, तो जो जैसे पैदल चलने का था एग्जांपल ए में, ये उससे मिलता जुलता ही है। इसमें बस एक ये बात थोड़ी और एक्स्ट्रा लिखी हुई है। तो यहाँ पे ये जो लाइन है, नाउ as the boat is in water and water yields under the impact of this action force, so the boat moves backwards, ये एक लाइन एक्स्ट्रा है। इसमें जो yield का मतलब है, ये समझिए कि जैसे कोई भी इंसान बोट पे है तो नीचे जो पानी है वो सॉलिड नहीं है, लिक्विड है, तो इसलिए बोट जैसे अंदर चली जाती है, पानी जगह छोड़ देता है, उस वजह से बोट थोड़ी दब जाती है, तो उसके लिए यील्ड टर्म यूज हुई है। ठीक है, तो इस लाइन को चाहे अब ना भी लिखे, पर ये इसका मतलब समझना जरूरी है। ओके, तो ये सी एग्जांपल है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 67, as the sailor jumps in forward direction, the boat moves backwards. Explain on the basis of third law of motion. ओके, तो इसमें ये वाला एग्जांपल हमने देना है. अब एग्जांपल डी भी देख लेते हैं. स्विमिंग करते हुए कोई भी पर्सन है वो अपने हाथों से पानी को ऐसे पीछे की तरफ करता है. ठीक है, तो ये एक एक्शन हो गया. फिर जो पानी पीछे जाता है वो एक रिएक्शन फोर्स करता है, वो स्विमर की बॉडी को आगे की तरफ धकेलता है. सो दिस इज ए रिएक्शन फोर्स. इस वजह से जो स्विमर है वो पानी में स्विम कर पाता है. सो यहाँ पर भी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन लगता है, इसको हम यहाँ पढ़ लेते हैं. While swimming, a person pushes water with his hands in the backward direction. This is action. So the water pushes the person with equal force in the forward direction. This is reaction. This enables the person to swim in water. Okay. इसका क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 68. Why does this swimmer move his hands backwards while swimming in water? तो इसका ऐसे एक्सप्लेन करना है जैसे डी में हमने किया. एग्जाम्पल ई देख लेते हैं अब हम. ये एग्जाम्पल है कि जब पानी के अंदर हम होते हैं और एक बोट के अंदर हम कोई भारी चीज अगर फेंके पानी के अंदर, तो जो एक वो ऑब्जेक्ट है, मान लो 10 किलो का वेट है, कोई बैग है 10 किलो का, उसे फेंका तो ये एक एक्शन हुआ. तो वो जो बैग है वो भी हमारी बॉडी पे इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन फोर्स करेगा. ओके, तो इस वजह से वो रिएक्शन फोर्स हमारे थ्रू बोट पे भी जाएगी और बोट थोड़ा अपोजिट डायरेक्शन में पीछे की तरफ मूव करेगी. तो ऐसे आप कभी बोट में हो तो आप नोट कर सकते हो, अगर कोई भी चीज आप पानी के अंदर फेंकोगे जो थोड़ी हैवी है तो बोट का बैलेंस थोड़ा बिगड़ता है, थोड़ा सा बोट हिलती है, वो इसी रिएक्शन फोर्स की वजह से. सो लेट्स रीड इट. Suppose a person throws a package out of a boat which is in water. The person exerts a force on package which causes package to go in forward direction. This is action. The package exerts an equal and opposite force on the person standing on boat. This is reaction. As boat is in water and water yields under the impact of this reaction force, so the boat with person moves slightly in opposite direction. Okay, इसका क्वेश्चन हम देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 69. A person is rowing a boat in a river. Another person in boat throws a heavy package in the river which slightly disturbs the motion of the boat. Give reason. तो इसमें थोड़ा सिचुएशन बदलती है कि दो लोग आ गए बोट में, एग्जाम्पल में एक था, तो आप उस हिसाब से थोड़ी लैंग्वेज चेंज करके बाकी जो मेन कंसेप्ट है वो सेम है जो ई में हमने पढ़ा. ओके स्टूडेंट्स, तो हम इस टॉपिक के क्वेश्चंस अगले वीडियो में करेंगे, इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में. इस वीडियो में इतना ही. इस वीडियो को थोड़ा शॉर्ट रखते हैं हम. ओके स्टूडेंट्स, बाय.